मैं प्रेमचंद राजभर सावित्रीबाई फुले विधवा विकलांग वृद्ध सेवा संस्थान एंड वेलफेयर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी प्रबंधक अध्यक्ष मैं इस ट्रस्ट के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर रहा हूँ कि इस ट्रस्ट में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। सदस्यता अभियान में जुड़ करके विधवा, वृद्धा, विकलांग का विशेष सहयोग करके आप अपने राष्ट्र हित का गौरव बढ़ा सकते हैं, क्योंकि विधवा एक बेसहारा औरत होती है। वृद्धा जिस समय व्यक्ति बनता है, उसके पुत्र की शादी हो जाने पर वह देश विदेश में चले गए हैं लोग, और माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आए हैं लोग। ऐसी स्थिति में वृद्धा भी एक असहाय व्यक्ति होता है। जिस व्यक्ति के पैर किसी कारणवश एक्सीडेंट से, किसी कारणवश अपंगता से, प्रकृति के दबाव में आकर के अपंग हो गए हैं, वैसी स्थिति में जिसके अंग का क्षति हो चुका है, वह व्यक्ति विकलांग है। विकलांग की स्थिति भी कितना विभत्स होती है। जिसके पास हाथ, पैर और अंग दिखाई देते हैं, वह खुद समझ सकता है कि हमारे पास संपूर्ण अंग होने के बाद भी हम अपने को बेरोजगार और बेकार महसूस करते हैं। जिसका हाथ न हो, जिसका पैर न हो, यानी कोई न कोई अंग व्यक्ति का नहीं होता है, आंखें न काम करती हों, दिमाग से सुन्नापन हो गया हो, ऐसी स्थिति में विकलांगपना जब आ जाती है तो उस विकलांग व्यक्ति पर किस तरह का रोजगार मुहैया कराया जा सकता है, विकलांग क्या होता है, विधवा क्या होती है और वृद्धा क्या होता है, इस जीवन के बारे में थोड़ा सा अनुभव करके, अच्छे दिल की गहराई में झांक करके महसूस करें कि वास्तविकता इनका जीवन होता क्या है। अपने आप से कंपेयर करें कि जिस पत्नी के साथ पति जीवित है, पत्नी अपनी हर समस्या को पति से बता करके और पति पत्नी के जीवन में एक साथ चल करके जीवन का सुख दुख दोनों झेला जाता है। लेकिन जिस विधवा बहन, माता किसी भी पोजीशन में खड़ी हो, विधवा के रूप में दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या उनके अंतरात्मा से पूछ डालिए कि वास्तव में उनके साथ दर्द क्या है। उस दर्द को थोड़ा सा यह एहसास करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि वास्तविकता दर्द इनके साथ बहुत बहुत बड़ा है। क्योंकि जिस माता और पिता के द्वारा शादी कर दी जाती है, संसार में शादी बंधन होता है, संसार में शादी बंधन को लेकर के जिस समय शादियां कर दी जाती हैं, अपने पुत्री की शादी कोई भी व्यक्ति कहीं न कहीं कर देता है। उस शादी के माहौल को लेकर के लड़की अपने पति को पति समझकर, अपना पति समझ करके, अपना भगवान समझ करके उसके साथ अपना जीवन यापन करना शुरू कर देती है। वैसी स्थिति में माता पिता का दिया हुआ रिश्ता, पति के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता, दाम्पत्य जीवन के साथ चला हुआ रिश्ता जब एहसास करता है, तो अगर वह भी साथ नहीं दे पाता है, यानी किसी कारणवश अनहोनी का शिकार हो जाता है, बस का एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, किसी कारणवश वह आकस्मिक बिजली गिर गई, कोई भी ऐसी दुर्घटना हो गई जिसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उस लड़की के दिल में झांक कर देखिए कि विधवा होने का दर्द क्या सता रही है, क्या बता रही है, उसके दिल क्या बयां कर रहा है। वैसी स्थिति में विधवा का बेसहारा हो जाना, अपने 2 बच्चों का अगर यदि
2 बच्चों का जन्म ही वह विधवा के द्वारा दिया गया है, तो उसका पालन पोषण करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, उसके जीवन को चड्ढी बनियान सब्जी रोटी से जोड़ करके देखा जाए तो वास्तविकता में उनके साथ बहुत बड़ा दर्द है। उस दर्द में, माता पिता के दर्दों में, वह लड़की पालन पोषण में अगर शादीशुदा हो करके वह सीधे अपने मायके पहुंच जाती है, पति भी साथ छोड़ देता है, तो माता पिता के पास लौट कर आती है लड़की, तो माता पिता भी कहते हैं कि हमारे पास पतोहू बन गई है कोई आकर के लड़के के साथ, हमारा चल नहीं रहा, हमारा व्यवस्था चल नहीं पा रहा है, बेटी तुम जहाँ हो वहीं कमाओ खाओ। वैसी स्थिति में कटी हुई पतंग के तरह लड़की जो है अपने को बेसहारा समझ करके बहुत कुछ यातनाओं को झेल करके खड़ी होती है समाज के बीच में। वैसी स्थिति में पता चलता है कि वह जीवन कितना रहस्यमय है, वो कितना बड़ा दर्द भरा है। अगर भारत सरकार में उनकी बात को रखा गया है, भारत सरकार ने उनकी जिम्मेदारी को विधवा समझ करके उठाने का प्रयास किया है, तो उस सरकार की नीतियों को झांकिए कि नीतियाँ तो बनाई गई हैं कि कुछ न कुछ आपको सहयोग करेंगे, 1000 से 1500 के बीच का सहयोग करेंगे, सरकार महीने में करने के लिए तैयार होती है। लेकिन उन लोगों के साथ पूछा जाए कि क्या उनको उनके जो जिसको सहयोग देने की भावना में विधवाओं के साथ बात रखी गई है, उनकी नीतियों के द्वारा पूछा जाए कि बहन क्या आपका पेंशन समय से आता है, टाइम टू टाइम आता है, तो सारे उत्तर मिलते हैं कि नहीं आता है। वही चीज़ विधवा के साथ जो समय से पेंशन नहीं आती है, ये कौन सी कमी है? क्या उस पर सरकार की नज़र नहीं पड़ रही है? विकलांग का पेंशन समय से नहीं आता है, जो जिसके आप यदि सरकार में हैं, किसी भी तरह जनप्रतिनिधि में खड़े हैं, अगर आपका एक पैर नहीं होता तो आपको यह एहसास हो जाता है कि विकलांग की स्थिति क्या होती है। अब विकलांग की स्थिति होने पर आपको कैसे लोगों के लिए ज़रूरत पड़ती है, आपको क्या सहारे की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, महसूस करिए, समझने का कोशिश करिए। आपका पैर अगर नहीं है तो क्या किसी बच्चे के साथ एक गिलास पानी मांग के पीना चाहते हैं कि नहीं, कि तुरंत उठ के चले जाते हैं। वैसे स्थिति में, विकलांग की स्थिति में, पैर का विकलांग हो, हाथ का विकलांग हो, दिमाग का विकलांग हो, आँख का विकलांग हो, कान का विकलांग हो, किसी भी अंग का विकलांग हो, तो वह कैसे अपने जीवन को चला सकता है? वैसे निरीह लोगों के साथ, विधवा के साथ, विधवा निरीह है, विकलांग निरीह है, और वृद्धा भी निरीह है, और गरीबी भारत में चरम सीमा पर है। आज लोग कहते हैं भारत गरीब है, कुछ लोग कहते हैं भारत गरीब है, कुछ लोग कहते हैं कि भारत बहुत धनवान है। भारत बहुत धनवान है, लेकिन भारत में बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त क्यों है? उस बेरोजगारी में उस बेरोजगार असहाय लोग, जैसे विधवा हैं, वृद्धा हैं, विकलांग हैं, वो असहाय लोग हैं। असहाय लोगों को समय से अगर पेंशन नहीं दी जाती है तो यह सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को समझने के लिए चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो भारत में, वह समझने का प्रयास करेगी तो वास्तव में उनके पार्टी में, उनके नीतियों में, उनके चुनाव में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा मिलेगा। क्योंकि आज जो है आबादी को आकलन करके उठा के देख लिया जाए, मैं सावित्रीबाई फुले विधवा विकलांग वृद्ध सेवा संस्थान एंड वेलफेयर ट्रस्ट के नीचे अगर इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है, वैसी स्थिति में मजबूरी बस कभी हो सकता है इस आबादी को लेकर के हमको पार्टी भी बनाने का अवसर मिले। अगर इनकी बातों को सही सलामत गंभीरता से सुन लिया जाता है तो हम ट्रस्ट के माध्यम से मुख्य ट्रस्टी प्रेमचंद राजभर, अध्यक्ष प्रबंधक के रूप में मैं बोल रहा हूँ, वास्तव में इनके दर्दों को बयां नहीं किया जा सकता है। आप कान लगा के सुनने का कोशिश करें। जिस जगह से हमारी आवाज़ मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है, जिस
मोड़ से पहुंच रही है। वास्तव में इनके दर्द पर सोच किया जाए, इनके पेंशन पर महंगाई को देखते हुए सोचा जाए कि इनके पेंशन के साथ क्या होना चाहिए। आप क्यों नहीं सोच पाते हैं? किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति से पूछा जाए कि उनके आए दिन खर्चे कितने होते हैं, लेकिन किसी भी विधवा के साथ जाकर खड़ा होकर के पूछिए कि वास्तव में इनके साथ क्या हो रहा है। एक राजनेता का प्रतिदिन 2000, 4000, 10,000 रुपया भी खर्चा होता होगा, और हो भी रहा है चुनाव में। इसकी चुनाव के बावजूद भी उनके साथ कभी भी खर्चा करने के लिए उनके जेब में जो भी खर्च होते हैं 10,000, 5,000 आए दिन होते हैं, लेकिन उनके काम नहीं चल पाते हैं। अच्छे अच्छे जो मिडिल क्लास के नेता हैं उनके भी खर्चे 100 रुपये से कम के नहीं प्रतिदिन के होते हैं, लेकिन एक विधवा, विकलांग, बेसहारा और वृद्ध जो है बेसहारा है, उसके बीच के खर्चे में 33 रुपया से प्रतिदिन के आय का जीवन भरण के लिए जो सरकार सहयोग देती है वो भी समय से नहीं उनको मिल पाता है। क्या यह अन्याय है कि न्याय है? आप सोच कर खुद बताइए, कमेंट करिएगा हमारे विचारों पर, और कमेंट करके हमको बताइएगा कि वास्तविकता में इनके साथ दर्द है कि नहीं है। हमारी भारत की जनसंख्या में इनके साथ इनसे बड़ा कोई निरीह व्यक्ति हो सकता है या नहीं हो सकता है, जिसको भारत सरकार 1 रुपया देती हो या 100 रुपया देती हो या 1 लाख देती हो या 1000 देती हो, लेकिन कुछ न कुछ आंशिक सहयोग देती है सरकार। सरकार की नीतियों में क्या थोड़ा सोचने का अवसर मिलेगा क्या कि वास्तव में इनके साथ जो भी हो रहा है लीगल हो रहा है कि अनलीगल हो रहा है? मैं ट्रस्ट के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। आज सभी लोग जनप्रतिनिधि आवाज़ें उठा रहे हैं, किसी भी सरकार के लोग हों वो आवाज़ें उठाते हैं कि हमारी पार्टी ये कर दिया, हमारी पार्टी वो विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया, ये इस तरह का विकास किया, उस तरह का विकास किया, रोड बनाया, नाली बनाया, खड़ंजा बनाया और बहुत कुछ सारा विकास किया, बिजली दिया, शिक्षा दिया, मंदिर बनाया, बहुत कुछ सारी व्यवस्थाएं को लोग गिना रहे हैं लोग, लेकिन इनकी व्यवस्था को कोई मोटो में शामिल नहीं किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम विधवा के लिए, वृद्धा के लिए, विकलांग के लिए क्या सोचेंगे। कोई भी सरकार इस पर अपना एजेंडा नहीं खड़ा किया कि हम क्या सोचेंगे। और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, मंदिर, मसान, सब यही सब चर्चा हो रही है। आखिर में चर्चा कब तक होगी? इस चर्चा से विधवा का, विकलांग का, वृद्ध का क्या ताल्लुकात है? मैं प्रेमचंद राजभर यूपी बलिया से इस चीज़ को एहसास कराने के लिए मैं एक वीडियो वायरल कर रहा हूं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप बताने का कोशिश करेंगे कि वास्तविकता चीज़ सत्य कहाँ तक है और यह हमारा अक्षरशः कष्ट किसको जा रहा है और किसको नहीं जा रहा है। कष्ट की परिधि को आप कैसे दर्शा सकते हैं? हमने देखा, हम कई मीटिंगों में गए, हमने देखा, हम जाकर डोर टू डोर पूछते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि पेंशन इनको समय से क्यों नहीं आती है। पेंशन अगर आती है, जो सरकार ने निर्धारण किया है पेंशन अगर समय से आती है, तो क्या उनके पेंशन में कितना बढ़ोतरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक का तनख्वाह रुक जाता है, आंदोलन शुरू हो जाता है। एक बैंक कर्मचारी का पैसा रुक जाता है, वो आंदोलन शुरू कर देता है। हर किसी विभाग के कर्मचारी का एक तनख्वाह रुक जाता है, पेंशन समय से नहीं मिल पाता है उनका तनख्वाह, तो वह आंदोलन शुरू कर देते हैं। विधवा के लिए, वृद्धा के लिए, विकलांग के लिए यह कौन सा आंदोलन शुरू किया जाएगा जिस पर सरकार का ध्यान पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं फिर अपने इस विधवा विकलांग से जुड़े हुए जो भी विधवाओं के सहयोग, वृद्धा के सहयोग, विकलांग के सहयोग की भावना का जहाँ से भी मैं वीडियो पाऊँगा वहाँ से मैं आपको रूबरू कराता रहूँगा। इसी के साथ वंदे मातरम।
कहते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मैं अपने इस विचार को फिर अगले कड़ी में किसी भी वीडियो के मोड से मैं रूबरू कराऊंगा। विधवाओं और विकलांगों के लिए, चलते चलते वृद्धों के लिए, विधवा विकलांग वृद्धों के विषय में जो दर्द यातनाएं भरी हैं उसमें कमेंट लिखिएगा। कमेंट लिख करके बताने की कोशिश करिएगा कि विधवा के साथ दर्द है या नहीं है, विकलांग के साथ दर्द है या नहीं है, वृद्धा के साथ दर्द है या नहीं है। क्या इनके विचार को हमने सही से प्रस्तुत किया या गलत प्रस्तुत किया, ज़रूर बताने का कष्ट करेंगे। यही हमारी सोच है, मैं इसलिए वीडियो बनाकर वायरल कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद आपको सभी भाइयों को, सभी देशवासियों को नमन बंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार।